नमस्ते एवरीवन, इट्स मी अपूर्वा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसे स्टेकेशन में जिनका एक ही मोटिव है, टू स्टे इको फ्रेंडली। ये इतने इको फ्रेंडली है कि इनके रूम्स में एयर कंडीशनर भी नहीं है। फिलहाल आपको लग रहा है ना मैं बाहर खड़ी हुई ओपन एरिया में, तो ये ओपन एरिया ही है, मगर ये एक्चुअली यहाँ के कॉटेजेस का बाथरूम है। हो गए ना एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये रिजॉर्ट सिचुएटेड है श्रीलंका के वर्ल्ड फेमस सर्फ टाउन आरुगम बे में। अगर आप आरुगम बे के बारे में और जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे इससे पहले वाला व्लॉग देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऊपर दे रखा है। कोलंबो से आरुगम बे 408 किलोमीटर की दूरी पे है एंड बाय रोड आप ये जर्नी 6.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ अनुराधापुरा से बाय रोड पहुंची थी, जिसको कवर करने में भी मुझे लगभग 6 घंटे ही लग गए थे। और जैसे ही हम आरुगम बे पहुंचे, हमारा स्वागत हुआ था ऐसे। इस रिजॉर्ट में हमारे लिए एक स्पेशल लंच रखा गया था विच वी थॉरली एंजॉयड। द फूड वाज अमेजिंग और मैं वहां थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, बट हमें जाना था एक सीक्रेट स्पॉट को चेकआउट करने। यहाँ पर एक एलिफेंट रॉक करके छोटा सा ट्रैक है जो हम ट्रैक करने के लिए आए हैं फ़िलहाल। एंड एकदम बीच पे है और बीच बहुत शांत है। मैंने अभी तक 2 बीचेस देखे हैं यहाँ पे और दोनों के दोनों ही वहाँ पे मतलब मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ही आइसोलेटेड एरिया है। एंड आई थिंक इट्स आइडियल फॉर पीपल जिनको बस आके बीच पे चिल करना है, उनके लिए सबसे परफेक्ट जगह है ये। तो चलो क्लाइंब शुरू करते हैं, देखते हैं कितना ट्रिकी होने वाला है। इस जगह को एलिफेंट रॉक कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि ये रॉक एक एलिफेंट की शेप के जैसा है। इंटरेस्टिंगली ये जगह सबसे लीस्ट क्राउडेड बीचेस में से एक है, यानी यहाँ आपको बहुत रेयरली टूरिस्ट दिखेंगे और मोस्टली यहाँ सिर्फ मछुआरे फिशिंग करने के लिए आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ टूरिस्ट इसलिए भी नहीं आते हैं बिकॉज ये काफी हिडन ट्रेल है, जिसे आप वहाँ किसी लोकल गाइड के साथ विजिट करें तो ही एक्सप्लोर कर पाएंगे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर ट्रेल नहीं है, बट इसीलिए भी क्योंकि यहाँ वाइल्ड एलिफेंट्स यानी जंगली हाथी और क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे और ऊपर भी जाता है बट मैं नहीं जा रही बिकॉज मुझे पता है अगर मैं बहुत ऊपर भी पहुंच गई तो मैं नीचे नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि ना ये एकदम ही रफ ट्रेल है। इट्स लाइक जस्ट रॉक क्लाइंबिंग और कुछ नहीं है। बट यहाँ से जो व्यूज़ है ना वर्थ इट है। अगर आप सुबह के टाइम आए यहाँ पर आराम से बैठिए, पूरा दिन चिल करिए, बट गंदगी मत फैलाइएगा क्योंकि जो नेचर है ना इसको नेचर ही रहने दीजिए, इसको कचरा घर मत बनाइए। तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा क्वेंट प्लेस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं श्रीलंका, जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो, तो आप यहाँ पर आइए।
उसके अलावा अगर आपको आना है थोड़ी इंस्टाग्रामेबल लोकेशंस के लिए, अच्छी फ़ोटोज़ खींचने के लिए, तो भी मैं आपको बहुत हाईली रेकमेंड करूँगी। और इस एरिया में ना बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, सो यू हैव वेरी luxurious resorts also, you have budget friendly resorts also। और जो मैंने ये एरिया पूरा देखा है, टाउन जो देखा है, ये मुझे कहीं हद तक गोवा की याद दिला रहा है। यू नो द शैक्स, how there are cafes, people are chilling, then you have the beach। बट ये है कि यहाँ पे बीच बहुत सारे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे अभी तक 2 बीचेस मैंने देखे और दोनों बीचेस में मुझे कोई भी नहीं दिखा, पूरे खाली, अपार्ट फ्रॉम फिशरमैन मुझे कोई और नहीं दिखा। तो ये भी एक चीज़ है कि यहाँ पर अभी टूरिस्ट आना इतना शुरू हुए नहीं है। इट्स मोर लाइक एन अनएक्सप्लोर्ड प्लेस बेसिकली, एंड यू नो इट्स अ प्लस पॉइंट इन सम वे, क्योंकि अगर आप अभी आएंगे यहाँ पर और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी, आप आराम से इंजॉय कर पाएंगे और उसके अलावा ऑफ कोर्स फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले पाएंगे। काफ़ी टाइम स्पेंड किया और खूब मज़े करे, और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जेटविंग सर्फ रिजॉर्ट। रिजॉर्ट पहुंचे तो हमारा स्वागत ऐसे हुआ। ये है वुड एप्पल जूस, जो उसी फ्रूट के शेल के अंदर सर्व किया गया है। ये मेरा फेवरेट श्रीलंकन फ्रूट बन गया था, सो आई एंडेड अप हैविंग 2 सर्विंग्स ऑफ इट। इसके बाद हमें हमारे प्राइवेट कॉटेजेस की तरफ ले जाया गया, जहां लगेज रख के हम फटाफट पहुंच गए डिनर करने के लिए। हर मील के साथ आपको ऐसी बास्केट्स मिलती हैं जिनमें कॉम्प्लीमेंट्री एपेटाइजर्स होते हैं, जैसे कि ये दाल वड़ा, जिसे उलुंदू वड़ई बोलते हैं। ये है क्रिस्पी वेजिटेबल समोसा, जो हमारे आलू समोसे से अलग बट टेस्टी था। सूप्स में था सी फूड एग ड्रॉप, जो मेरा फेवरेट था। इसमें अलग अलग सी फूड्स थे जो पीकर मेरी थकान खत्म हो गई। और मेन कोर्स में मैंने सिंपल स्पेगेटी विद क्रीम सॉस लिया था। डिजर्ट में था रेड वेलवेट केक, जिसकी प्रेजेंटेशन काफी इंटरेस्टिंग थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं रूम के टूर से, बिकॉज आई नो आप क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि इन इको फ्रेंडली कॉटेजेस में है क्या क्या।
ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये मैंने अपने लिए फ्रूट प्लेटर मंगाया है। निवेदित का खाना अभी तक आया नहीं है, ये आया था तो आया था, खत्म भी हो गया। और प्रतीक फ्रूट प्लेटर खा रहा है, बहुत हेल्दी खाना खाता है वो। तो क्या खा रहा है फ्रूट प्लेटर और साथ में ये मिल्क राइस और ये हॉपर्स जो कि वेज है, स्ट्रिंग हॉपर्स। इसको अपन दाल में, जो दाल बनती है ना घर पे ताजी ताजी बिना तड़के की, उसके साथ दबा के खा रहे, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, चलो खाते हैं फिर। मैंने अपने लिए पोच्ड एग्स मंगाए हैं। तो पोच्ड एग्स के साथ में ना एक ये बास्केट आई, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बास्केट ऐसी है देखने में, और इसमें असॉर्टेड ब्रेड्स हैं। आई कैन सी, आई थिंक इट्स अ बनाना ब्रेड। बनाना ब्रेड के अलावा क्या है, ये देखो वैदे ही डांस कर रही है। While she waits for her breakfast. तो ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। They have got two toasted breads and then they have, I think it's a banana cake, और उसके अलावा it looks like a croissant but I don't know if it is a croissant or not. और ये बहुत एक फ्लफी सा ब्रेड है, मुझे लग रहा है ये स्टफ है, तो ये मैं खा के देखती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आलू है और इसके अंदर में कैरेट है एंड इट गिव्स वड़ा पाव वाला टेस्ट। सीरियसली 99% ये वड़ा पाव वाला टेस्ट दे रहा है मुझे। इट्स अमेजिंग। तो ये बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ द डे, जो कि जेटविंग सर से बाय रोड अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे की दूरी पे है। वेलकम टू राजागेला थेन्ना, जो कि अम्पारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक प्री हिस्टोरिक मॉनेस्ट्री है जो घने जंगलों के बीच एक छोटे सी माउंटेन पे बनी हुई है। इसे राजगला या रासगला भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ रक्षा ट्राइब रहा करते होंगे जो राक्षसों को मानते और पूजते थे। ऐसा माना जाता है कि ये जगह 116 से 109 बीसी के बीच मंक्स को डोनेट कर दी गई थी और तब से ही ये एक मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स बन गया था जिसे अरियाकारा विहारा भी कहा जाता है। यहाँ 500 से भी ज़्यादा रूइंस है और आपको यहाँ शिलालिपि भी देखने को मिल जाएगी। ये बिल्डिंग्स काफ़ी एडवांस्ड है और इनमें मंक्स के रहने के लिए लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट्स और वाटर इरिगेशन जैसे स्ट्रक्चर्स आज भी मौजूद हैं। इनके अलावा यहाँ काफ़ी गुफाएं हैं जहाँ पहले के टाइम में मंक्स मेडिटेट करते होंगे। ये है 18 फीट लंबा बुद्धा स्टैचू। और ये है मिहिंदू सया, जो कि एक तरह का बुद्धिस्ट स्तूपा है। कहते हैं कि यहाँ अराहत मिहिंदू थेरा, जिन्होंने श्रीलंका में बुद्धिज्म की स्थापना करी थी, यहाँ उनके रिमेन्स हैं। So this monastery site is very important because this is the only place in Sri Lanka inscripted on a rock saying that Ashoka's son Mahinda arrived to this place. His relics kept over here. टैम ये बता रहे हैं कि पूरे श्रीलंका में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ लिखित में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि अशोका के बेटे अराहा मिहिंदू के रिमेन्स यहाँ दफनाए गए हैं। ये ब्रह्मी लिपि में लिखी हुई स्टोन इंस्क्रिप्शन है और ये वही लिपि है जिससे सिन्हाला लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी। So the kind of signs we have used the footprint of Buddha and then the seating place, or you can say throne or seating place of Buddha. So these things and or the Dharma chakra, so or the lotus flower. Yeah. Those are the symbols we have used to symbolize the Buddha, thinking that this is Buddha.
चैम ये बता रहे हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म की शुरुआत में मंक्स बुद्धा के ऐसे फुटप्रिंट्स और उनके सिंहासन एक सिंबॉलिक वे में अपनी इमेजिनेशन से बनवाया करते थे, क्योंकि तब स्कल्पचर्स और फोटोग्राफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी। ये जो है ना, ये सीटिंग प्लेस है, जो अगेन जब मूर्तियाँ नहीं होती थी तो ये उन्होंने, जब बुद्धा जी की मूर्ति नहीं होती थी तब ये ऐसे करके बनाते थे। आज से 2000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी आपने ना कभी मतलब सोची भी नहीं होगी, और आज की डेट में तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वाटर रिजर्वॉयर बनाया जाएगा आउट ऑफ पत्थर। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको पत्थर दिखेंगे, और मैं दिखाती हूँ उनका वाटर प्रेजर्वेशन जो है, नेचुरल जो पानी ऊपर से आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है, बारिश का पानी या जैसे भी आ रहा है, वो ये जो मंक्स थे यहाँ पर, जो यहाँ मेडिटेट करते थे, उनके लिए यहाँ पर पानी, प्योर पानी, ड्रिंकिंग वाटर कैसे सेव किया जाता था, स्टोर किया जाता था। तो ये आप देख रहे हैं पीछे दो पहाड़ियाँ हैं, चट्टानें हैं, उसके पीछे दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, पहाड़ ही पहाड़ है। तो जब भी पानी, बारिश होती होगी तो जो रेन वाटर है वो ट्रिकल डाउन होके नीचे की तरफ आता होगा, ढलान, जो ये आपकी ढलान दिख रही है। अब यहाँ से धीरे धीरे आप देखिए एक छोटा सा नाला बोलिए या उसको पाइप टाइप बोलिए, ये पत्थर से ना एक नाला टाइप बनाया गया है, और इससे ट्रिकल डाउन होते 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 यहाँ पर जाके ये जो मुंह खुल रहा है, यहाँ तक पानी आता है, जो अभी भी यहाँ से ड्रिप कर रहा है पानी। और उसके बाद एक लॉग टाइप पत्थर है जिसमें दो तरफ जो है धारा निकल रही है, और वो जो धारा निकल रही है ना, उसके नीचे आप ये देखिए दो बड़े बड़े घड़े हैं। ये जो बोल्स हैं, इनके अंदर पानी प्रिजर्व किया जाता था, स्टोर किया जाता था मंक्स के पीने के लिए। और एक आपको फैसिनेटिंग बात बताऊं, ये जो पूरा मैंने आपको वाटर रिजर्वॉयर, जो वाटर रिजर्वॉयर है उसका जो स्ट्रक्चर दिखाया है, वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ पत्थर से बना है। यानी 2000 साल पहले आप सोचिए क्या इक्विपमेंट्स उन लोगों ने यूज़ करे होंगे, क्या ही उनके पास मटेरियल होता होगा कि इतने बड़े, जैसे मेरे पीछे पत्थर दिख रहा है, ऐसे बड़े पत्थर होते थे, और उन पत्थरों को काफ करके इतने स्मूथ बोल्स बनाना, डिटेलिंग। और अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे कुछ कुछ मुझे स्कल्पचर्स भी दिख रहे हैं। इतनी डिटेल में ये चीज़ें बनाना कैसे करते होंगे, मेरे तो समझ के बाहर है, मेरी सोच के बाहर है। और ये एक श्रीलंका में ऐसी जगह है जो बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड है, अभी तक यहाँ पर लोग आए नहीं हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, शायद हम जो कुछ लोग हैं, हम पहले लोग हैं जो आपको ये यहाँ की झलक दिखा रहे हैं, इस जगह की जो राजा गाला है, इस जगह की झलक दिखा रहे हैं। और अगर आप आर्किटेक्चर को, मतलब आपका अगर आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है या आपको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो यहाँ आप ज़रूर आइएगा, बिकॉज ये देख के ना यू विल बी लेफ्ट स्पेल बाउंड। So ladies and gentlemen, so this place, this rock cave and the paintings belong to the 5th century AD. It has written mentioned over here by the archaeology department. You can see some paintings being done there. So the colors you can see, a red color definitely, it's quite visible, and then the green color, and you can see either yellow or orange color also there. Yeah. Black. तो ये जो आप मेरे सामने पत्थर देख रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा ना मशरूम की शेप का लगेगा,
बट ये नेचुरली नहीं बना है, इसको बनाया गया है, इट इज़ मैन मेड बाय एक्सपर्ट्स। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि ये एक तरीके का हट हुआ करता था, या आप उसको अम्ब्रेला भी बोल सकते हैं, छाता भी बोल सकते हैं। ये बनाया गया था, ऊपर जो ये कट है ना लाइन, ये कट इसलिए करी गई थी ताकि अगर बारिश होती है और बारिश का पानी इस पत्थर पे पड़ता है तो ये ऊपर जो कट लगे हैं उसकी वजह से ये अंदर जाने की बजाय बाहर के भारी पानी गिर जाएगा। उससे ये होगा कि कोई भी इसके पत्थर के नीचे बैठा होगा, यानी कि जो मंक्स थे वो जब इसके नीचे बैठते थे तो उन तक पानी नहीं पहुंचता था, तो उनके लिए एक सेफ़ जगह बन जाती थी बारिश से बच के मेडिटेट करने के लिए। और ये यहाँ पर ना पेंटिंग्स भी बहुत सारी करी गई थी, बट बिकॉज ऑफ टाइम यहाँ पर पेंटिंग्स बहुत फेड हो गई हैं। फिर भी आपको येलो, रेड, ग्रीन कलर दिख जाएंगे थोड़े थोड़े। ये पता लगाना मुश्किल है कि ये पेंटिंग्स हैं क्या, बट आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ बहुत ही डिटेल में प्यारी प्यारी पेंटिंग्स करी गई थी। और ये वो जगह है जहाँ पे मंक्स बैठ के घंटों मेडिटेट किया करते थे। अगर आपके पास वक्त हो तो आराम से यहाँ टाइम स्पेंड करके आप बहुत ही खूबसूरत रूइंस को देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया में मौजूद है। इनफैक्ट यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक नई नई फाइंडिंग्स मिलती रही हैं। 2 घंटे यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद पेड़ की छांव में बैठ के हमने श्रीलंका का ट्रेडिशनल वेजिटेरियन लंच किया, जिसमें थे दाल चावल, बीन्स, ग्रीन सैलेड और केले की सूखी सब्जी। खाना बहुत ही टेस्टी था और हमने इसको कंक्लूड किया दही और ट्रिकल सिरप के साथ। होटल वापस आकर हमने थोड़ा पूल पे और थोड़ा बीच पे चिल किया। क्योंकि ये प्रॉपर्टी बीच पे बनी है तो अपने रूम से बीच तक का सफर मुश्किल से 2 मिनट का होता है। जैसे ही शाम ढली हम बैठ गए डिनर करने। ये बढ़िया सा खाना खाकर वी कॉल्ड इट अ नाइट। तो ये था मेरा स्टेकेशन एट जेटिंग सर्फ, और अभी मैं यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू इन श्रीलंका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर किसी को यहाँ पर आना है उनके लिए रिकमेंडेशन हो सकता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं विद रिगार्ड्स टू दिस प्रॉपर्टी या अदरवाइज एज वेल, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत तेज़ धूप हो रही है तो अब तो मैं जा रही हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय। अरे रुकिए, अगले व्लॉग की एक झलक तो देख लीजिए। They never really understand me. I need a comma like I need a Grammy. She likes the flow with the designer panties. Yeah, we eating plenty. Check the pantry from the sound waves to the rebel lines from the. This is me, Apurva from Srilogy, signing out. I'm major for the bankroll, but thank the Lord that I dies in penitentiary. Night sky, but my inside is empty. Mighty flashy with a bird's eye. Scribble gems to get my pockets lined till I get arthritis. Switch my heart is icy, walking past the bouncer like I knew somebody. Cool like hella cloudy. Or the poison ivy with from like a strong with a cosign.